तक हम लोगों ने रिलेशन में क्या देखा है, रिलेशन में अब तक मतलब रिलेशन फंक्शन वाले चैप्टर में हम लोगों ने अभी तक कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा, ठीक है ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ लिया हम लोगों ने। अब हम लोग आज टॉपिक आ गया हमारा रिलेशन, तो अब हम आज देखने जा रहे हैं रिलेशन। तो रिलेशन की अगर मैं आपसे बात करूं तो रिलेशन में आप लोग कैसे डिफाइन करते हो किसी चीज़ को, तो पहले डेफिनेशन आप देख सकते हो मेरे साथ क्या लिखा है। अ रिलेशन आर फ्रॉम नॉन एम्प्टी सेट ए टू a non-empty set B is a subset of a Cartesian product of A cross B. The subset is derived by the describing a relation between first letter and the second letter of order pair A and B, A cross B. The second element is called image and first element, ठीक है ना। अच्छा, ये बात तो आपको समझ में नहीं आई होगी, काफ़ी इंग्लिश काफ़ी सारी है, तो पहले हम लोग इस टॉपिक को देखते हैं, हम लोग यहाँ पर ये समझते हैं, फिर इस बात को दोबारा पढ़ेंगे हम लोग। तो यहाँ पर आपको देखो मैंने एक क्वेश्चन ले रखा है कि पी के अंदर आपका ए बी सी दे रखा है और क्यू के अंदर आपका अली, भानु, बिनोय, चंद्रा, दिव्या ये नाम दे रखा है। तो मैं इसका सबसे पहले एरो डायग्राम बना लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा डिफाइन कर सकूँ अच्छे से। तो यहाँ एरो डायग्राम बना लेता हूँ मैं। तो ये आपका है पी, ए, बी और सी, ठीक है ना। और अब मैं ले लेता हूँ अगला क्यू, और उसके अंदर क्या क्या है वो देख लो। तो मैं क्यू डिफाइन कर लेता हूँ, थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूँ। तो क्यू में आपके पास अली है, भानु है, ठीक है, बिनोय है, चंद्रा और दिव्या, ये 5 नाम है आपके पास। अगर आप यहाँ पर P क्रॉस Q निकालते हो तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ P क्रॉस Q यहाँ करोगे तो 15 आएंगे, 15 एलिमेंट आपके पास होंगे। बट उसी 15 में से एक रिलेशन डिफाइन किया है कि भाई जो आप P क्रॉस Q करोगे उसमें से मेरे को सारे 15 के 15 नहीं लिखने आपको, ठीक है ना। इसमें 3 है, इसमें 5 है, तो 3 × 5 = 15, तो 15 आ जाएगा आपका। बट उसने बोला है कि इसी में से मेरे को एक रिलेशन निकाल के दे दो जो कि क्या है, इन्हीं के बीच का होगा। और क्या बोला उसने, x इज अ फर्स्ट लेटर ऑफ y, मतलब x इज अ फर्स्ट लेटर ऑफ नेम y, तो y का जो नाम होगा उसका फर्स्ट लेटर आपका x होगा। इसका क्या मतलब है वो समझ लेते हैं। x जो होगा आपका p के अंदर होगा और y जो होगा आपका q के अंदर होगा। तो पहले हम लोग देख लेते हैं नेम y जो है हमारा q के अंदर है, तो q में जो नाम है ये दिख रहा है। तो अगर मैं अली लूंगा तो x उसका फर्स्ट लेटर होगा, मतलब a, तो ये वाला है, ये x हो गया आपका। तो ये वाली टर्म आपकी x हो जाएगी, ये वाली टर्म आपकी y हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर मैं डिफाइन करूँ r रिलेशन को, तो r रिलेशन हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है। तो r रिलेशन हम लोग कैसे लिखेंगे, हम लोग ये सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी है, हम रोस्टर फॉर्म में इसको लिख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो रोस्टर फॉर्म में हम लिख लेते हैं। तो हमारे पास जैसे a ले लिया तो उस a नाम से आपका अली नाम आ रहा है तो अली लिख दिया, ठीक है, एक हो गया। अगर मैं b लिखता हूँ तो इसका नाम से क्या क्या आ सकता है, भानु आ सकता है बी से, और क्या आ सकता है बी से आपका बिनोय आ सकता है। सी नाम लिखता हूं तो सी से चंद्रा आ जाएगा। तो ये आपके सामने एक रिलेशन बना दिया जो कि आपका P क्रॉस Q है, P क्रॉस Q का एक सबसेट है ये आपका। मैं बोल सकता हूं कि ये जो रिलेशन है आपका R, इट इज अ सबसेट ऑफ P क्रॉस Q, कि भाई P क्रॉस Q का सबसेट है, ठीक है ना। R इज सबसेट ऑफ P क्रॉस Q, तो ये आपके पास आ जाएगा। अब इसी चीज को और अच्छे से समझो अगर मैं आपके पास, तो इसी R रिलेशन में जो आपकी x की वैल्यू होगी वो आपकी डोमेन कहलाएगी, और जो आपकी y की वैल्यू होगी वो आपकी रेंज कहलाएगी, ठीक है ना। जो x की वैल्यू होगी वो आपकी डोमेन कहलाएगी। मतलब अगर आपसे यहाँ पर कोई डोमेन बोलता है, डोमेन आपको कोई बोलता है, डोमेन का मतलब इनपुट जो मैं पुट करता हूँ, तो डोमेन में आपके पास क्या क्या आ जाएगा, डोमेन में आपके पास आ जाएगा x, y और z तीनों। रेंज में आपके पास क्या क्या आ जाएगा, रेंज मतलब आउटपुट जो आपके पास आंसर आया है। तो रेंज में आपके पास क्या क्या आ जाएगा, रेंज में आपके पास आ जाएगा अली, भानु, बिनोय और चंद्रा, ये आपके पास
इसका रेंज हो जाएगा। अच्छा ढंग से देखोगे तो यहाँ पे जैसे मैंने ए पुट करा तो आपके पास अली आया, बी पुट करा तो आपके पास भानु और बिनोय आया, और सी पुट करा तो आपके पास चंद्रा आया। ठीक है ना। तो ये सारी वैल्यू तो आपकी जो है ये सारी तो इनपुट है, ये सारी आपकी क्या है इनपुट, और ये जो सारी वैल्यू है ये है आपकी इनपुट मतलब डोमेन हो गया ना, इनपुट मतलब डोमेन, और ये सारी वैल्यू है जिसमें से डोमेन से आपके आंसर निकल के आ रहे हैं, दीज आर को डोमेन। ये सारी की सारी क्या क्या होती है को डोमेन, और इसमें जो आपके आंसर्स आ रहे हैं ये आंसर है आपके, देखो ढंग से ये आपके आउटपुट आ रहे हैं। दिव्या का नाम ही नहीं आया यहाँ पर, तो जो आउटपुट है वो आपका रेंज है। तो हमेशा याद रखना रेंज हमेशा को डोमेन के अंदर आता है, इधर वाले डोमेन होते हैं, इधर वाले को डोमेन होते हैं। को डोमेन में जो आंसर आते हैं वो हमारे रेंज कहलाते हैं। ठीक है ना, को डोमेन में जो आंसर आते हैं वो हमारे रेंज कहलाते हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि जो रेंज होती है आपकी इज अ सबसेट ऑफ को डोमेन। अब सारी डेफिनेशंस को पढ़ते हैं हम लोग कि क्या बात है यहाँ पर। तो उसने बोला है कि अ रिलेशन आर फ्रॉम नॉन एम्प्टी सेट ए, इस केस में हमारा क्या था पी, टू अ नॉन एम्प्टी सेट बी जो कि क्यू मैंने यहाँ डिफाइन किया, इज अ सबसेट। तो जो हमारा आर है वो उसका एक सबसेट होगा ऑफ अ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। तो जो पी क्रॉस क्यू हम लोगों ने करा है यहाँ पर, उसी के कार्टेशियन प्रोडक्ट जो हमारे पास आए हैं उसका एक सबसेट है हमारा आर, जैसे कि ये मैंने यहाँ निकाल के दिखा दिया। तो इट इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, द सबसेट इज डिराइव्ड बाय द डिस्क्राइबिंग। अब जो सबसेट हमारा होगा मतलब जो आर होगा उसमें रिलेशनशिप बिटवीन द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द सेकेंड एलिमेंट के साथ, फर्स्ट एलिमेंट मतलब x का y के साथ एक रिलेशन होगा जो भी होगा। जैसे यहाँ पर हमने डिफाइन करा था क्या, x इज अ फर्स्ट लेटर ऑफ y, x इज अ फर्स्ट लेटर ऑफ नेम y, y के नेम का फर्स्ट लेटर है। तो ये हम लोग डिफाइन करेंगे a क्रॉस b के अंदर जितने भी होंगे। द सेकेंड एलिमेंट इज कोल्ड इमेज ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। जो हमारी सेकेंड एलिमेंट होगी ये सारी की सारी आपकी क्या है इमेज है। तो मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ, ये सारी आपकी क्या है इमेज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। मतलब ए की इमेज क्या है आपकी अली, बी की कितनी इमेज आ रही है, बी की आपकी आ रही है भानु और बिनोय, दो इमेज आ रही है, और सी की आपकी चंद्रा हो गई। तो ये आपका डेफिनेशन 1 है एक रिलेशन में, जो आपको आई होप समझ में आ गया होगा। अब सेकंड बात करता हूं मैं आप लोगों से, सेकंड बात को भी देखो मेरे साथ। द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन अ रिलेशन आर फ्रॉम अ सेट ए टू सेट बी इज कॉल्ड डोमेन। तो जितने भी आपके फर्स्ट एलिमेंट होंगे, मतलब ये स्टार्टिंग के देख रहे हैं यहाँ पर ये रिलेशन है, इसमें जो आपके फर्स्ट एलिमेंट होंगे ये सारे आपके क्या कहलाएंगे डोमेन, और ये बाद वाले क्या कहलाएंगे आपके रेंज, डोमेन ऑफ द रिलेशन। तो इसको डोमेन बोल देंगे। और डेफिनेशन 3 में क्या है, द सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट मतलब y की बात कर रहा है, इन अ रिलेशन r फ्रॉम सेट a टू b इज कोल्ड रेंज ऑफ द रिलेशन, द होल सेट b इज कोल्ड कोडोमेन। तो हम लोग इस पूरे को क्या बोल रहे हैं, क्यों को, ये कोडोमेन है, और इसमें से जो हमारी इमेज निकल के आ रही है वो हमारी रेंज है। ठीक है ना। तो ये आपकी मेन बात है कि आपकी रेंज बराबर कोडोमेन के बराबर होती है। ठीक है। फिर यहाँ पर एक नोट आ जाता है हमारा यहाँ पर मेनली कि इसमें अगर आपके कितने रिलेशन बन सकते हैं, जैसे इससे एक ही रिलेशन बन गया, एक ही बन गया, एक ही बन गया, ऐसे कितने रिलेशन आप बना सकते हो P और Q के। अगर आपके पास P और Q एलिमेंट है तो देखो क्या लिखा हुआ है, द टोटल नंबर ऑफ रिलेशन दैट कैन बी डिफाइंड फ्रॉम अ सेट A टू अ सेट B इज द नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट ऑफ A क्रॉस B इफ A के पास P एलिमेंट है और B के पास Q एलिमेंट है, तो A क्रॉस B के पास आपके पास PQ हो जाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ जो रिलेशन निकलेंगे हमारे 2 की पावर PQ हो जाएगा। ये बात आपको याद रखनी है कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जो बनेंगे ये PQ वही हमारा 2 की पावर में चढ़ जाएंगे। तो उतने रिलेशन आप बना सकते हो A से B में। ठीक है ना। तो ये सारी बातें आपके सामने यहाँ पर मैंने लिख दी है। अब इन्हीं बातों को लेके आपके यहाँ पर रिमार्क्स, हमारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है यहाँ पर वो देखो। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके पास क्या है, अ रिलेशन में बी रिप्रेजेंटेड अलजेब्रिकली आइदर बाय अ रोस्टर और सेट बिल्डर फॉर्म। मतलब आप रोस्टर फॉर्म में भी लिख सकते हो उसको और सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख सकते हो। ये आपके पास ये रहा एग्जाम्पल, ये आपकी रोस्टर फॉर्म है और ये आपकी सेट बिल्डर फॉर्म है। ठीक है ना। वो देख लेना अगर मैंने कुछ उल्टा बोल दिया हो तो। ठीक है। मतलब दोनों फॉर्म में आप लिख सकते हो, अगर एक फॉर्म पता है तो दूसरे फॉर्म में आप लिख सकते हो।
दूसरी चीज, एक एरो डायग्राम से आप विजुअल कर सकते हो उस रिलेशन को, जैसे कि मैंने यहाँ बना रखा है कि ये आपका एक एरो डायग्राम बना रखा है मैंने पूरा का पूरा, इससे ये, इससे ये, इससे ये, तो ये एरो डायग्राम से आप पूरा का पूरा रिप्रेजेंट कर सकते हो एक रिलेशन को, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है रिमार्क्स में, अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए, अगर आपको किसी ने बोल दिया कि एक रिलेशन ए टू ए है, तो उसका मतलब क्या है, इसको हम ये भी कह सकते हैं कि रिलेशन ऑन ए, है ना, एक रिलेशन ए टू ए हम अगर को दे रखा है तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं। मतलब आपको कैसे बोल सकते हो आप, रिलेशन ऑन ए टू बी। ए टू बी मतलब क्या हुआ कि जो आपका रिलेशन है वो ए क्रॉस बी का पार्ट है, और कैसे लिख सकते हो, जो रिलेशन है वो ए टू बी, यही मतलब है, सबों का एक ही मतलब है। और एक जो रिलेशन है, समझते रहना यहाँ पे, और जो रिलेशन है उसको क्या लिख सकते हो, और आप ऐसे ए से एरो बी, ये वाला आपका डोमेन होता है, ये भी याद रखना है आप लोगों को, और ये वाला आपका कोडोमेन होता है, और इसमें से जो आंसर निकल के आते हैं वो आपके रेंज होते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका ओवरऑल एक पूरा रिलेशन का विजुअलाइजेशन है, ठीक है। चलो थैंक यू। हाँ, तो हम अब आगे क्वेश्चन देख रहे हैं। रिलेशन के बारे में हम लोगों ने देख ही लिया था, अब बहुत अच्छे क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग कुछ उसी टॉपिक्स पे जो हमने अभी डेफिनेशंस पढ़ी है। तो देखो, जैसे पहला क्वेश्चन आपके सामने मैंने रख रखा है यहाँ पे कि ए आपको दे रखा है और उसने बोला है डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए। ए टू ए का मतलब ए क्रॉस ए होंगे, तो ए में कितने एलिमेंट है, 6, और इसी को 6 से और मल्टीप्लाई करोगे तो 36 एलिमेंट होंगे टोटल ए क्रॉस ए में। उस 36 में से कुछ हम लोगों को डिफाइन करके देना है आर में, आर क्योंकि उसका सबसेट बनाया है जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करे, ठीक है ना। एक्स और वाई आपका ए को ही बिलोंग करेगा क्योंकि एक्स और वाई ए ही होगा आपका। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो क्या क्या बन सकता है आपका सीधा, तो आपके सामने क्या क्या आंसर आ सकते हैं वो चीज़ हम लोग यहाँ पर डिफाइन करने जा रहे हैं, ठीक है। तो देखो क्या दे रखा है आप लोगों को, सबसे पहले एरो डायग्राम से बताना है, तो हम लोग इसको देखते हैं सॉल्यूशन वाइज। तो देखो मेरे साथ, तो आर को अगर आप डिफाइन करोगे तो y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 है, और आप x के बदले क्या पुट कर सकते हो, x बिलोंग्स टू a, मतलब कि क्या क्या पुट कर सकते हो, 1 2 3 4 5 और 6, ये आप पुट कर सकते हो यहाँ पर। तो वो पुट करते हैं हम लोग, देखते हैं जरा। मैंने 1 पुट करा तो y क्या हो जाएगा, जब x 1 पुट करा तो y आपका कितना हो जाएगा, 1 + 1 2, ठीक है। जब मैंने x पुट करा 2 तो y आ जाएगा 3, और x जब मैंने पुट करा 3 तो 1 एक और ऐड हो जाएगा तो 4, और जब मैंने x पुट करा कितना, 4 पुट करा, ठीक है ना। x जब मैंने 4 पुट करा तो y आपका कितना आया 5, और जब मैंने x पुट करा कितना, ठीक है, x हमने पुट करा कितना 5, तो आंसर आया 6, और जब मैंने x पुट करा 6 तो आंसर आया 7। तो ये हम लोगों को नहीं लेना है, 7 नहीं आ सकता क्योंकि x और y आपके किसको बिलोंग करने चाहिए, x और y आपका a को बिलोंग करेगा। क्यों, एरो डायग्राम जब आप बनाओगे तो आपके पास a है इधर जिसमें 1 2 3 4 5 6 तक गिनती है, ठीक है, और आपके पास अब b है, और ये कितना 1 2 3 4 5 6 ऐसे बनाओगे। मैंने 1 पुट करा तो 1 में 1 ऐड हुआ तो 2 आया आंसर, तो ये 2 हो गया। 2 से 3 आंसर आ गया, 3 से 4 आंसर आ गया, 4 से 5 आ गया, 5 से 6 आ गया, 6 से 7 आएगा, पर 7 इसके अंदर है ही नहीं क्योंकि ये भी आपका a ही है। तो रिलेशन जो है वो a टू a में ही डिफाइन होगा, तो a से बाहर तो जा ही नहीं सकता मैं, तो a तक ही चलेगा। तो ये आपके पास आ गया। तो आपका फर्स्ट पार्ट बोला था कि डिपिक्टेड द एरो डायग्राम, तो एरो डायग्राम बना दिया। अब डोमेन और रेंज बतानी है, तो डोमेन जो मैं पुट कर सकूं, तो इसमें आपका जो आंसर आएगा रिलेशन का वो क्या आ रहा है, रिलेशन का 1 पुट करने पर 2, 2 पुट करने पर 3, 3 पुट करने पर 4, 4 पुट करने पर 5, 5 पुट करने पर 6, और 6 तो मैं पुट ही नहीं कर सकता। तो ये आपके पास आ गया। तो x की वैल्यू को हम डोमेन बोलते हैं, तो यहाँ पर अगर आप डोमेन डिफाइन करोगे तो डोमेन आपका क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 5 होंगे, 5 तक चलेगा। और रेंज आपसे कोई पूछेगा तो रेंज आपका हो जाएगा 2 से स्टार्ट होगा, 2 3 4 5 6, रेंज आपका 2 5। अगर आपसे कोडोमेन पूछेगा तो पूरा है ही, कोडोमेन आपका पूरा का पूरा ए ही है। तो ये आपके सामने आ गया, तो ये आपके पास पूरी की पूरी चीज़ें आ जाएंगी। तो आप ये पूरा डिफाइन कर सकते हैं, पूरा कोडोमेन है, इसमें जो आंसर आते हैं वो हमारे रेंज होते हैं, जो हमारे इनपुट की इमेज कहलाती है। तो ये हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। अब आते हैं हम इस क्वेश्चन पर, अगले क्वेश्चन पर। तो अगले क्वेश्चन को भी देखो मेरे साथ क्या दे रखा है आप लोगों को।
देखो P से Q दे रखा है आप लोगों को, एक पहले से डायग्राम बना रखा है, एरो डायग्राम आपके लिए। तो राइट दिस रिलेशन इन सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म, ठीक है। तो इसको हम लोगों को सेट बिल्डर फॉर्म में और रोस्टर फॉर्म में आपकी करनी है, ठीक है। तो यस, तो सेट बिल्डर फॉर्म में अगर हम लोग करते हैं इसको, तो सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखोगे, ढंग से देखो इसको थोड़ा, आपको मतलब लैंग्वेज में लिखना है इसको। तो 9 पुट करने पर 9 किसकी वजह से आंसर आ रहा है आपका, 3 की वजह से, और 9 किसकी वजह से आंसर आ रहा है आपका, -3 की वजह से। एक ये आ रहा है, और क्या आ रहा है आपका 4 को भी देखोगे तो 4 किससे आ रहा है आपका, 2 से और -2 से। इसका मतलब क्या है, चलो इसको भी हम समझते हैं, ठीक है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि यार मैं ऐसा कह सकता हूँ इसको कि आपका जो ये x है ना, वो अपने आप में एक स्क्वायर की टर्म है ना। पॉज करिए। हाँ, तो यहाँ पर अब देखो, यहाँ पर देखोगे तो ये जो आपकी x की वैल्यू है वो हमेशा एक स्क्वायर टर्म है। इसका स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा, इसका स्क्वायर करोगे भी तो भी 4 आएगा, तो दोनों का स्क्वायर है ये। ऐसे इसका स्क्वायर करोगे 3 का तो 9 आएगा, -3 का भी करोगे तो ये। तो आप क्या बोलोगे, R इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स वाई, ठीक है ना, जिसमें x क्या है, x इज अ स्क्वायर ऑफ y। ये मतलब है कि जो x है आपका y का स्क्वायर है, मतलब इनका स्क्वायर करने पर आपका x आ रहा है, और x बिलोंग्स टू किसको, p को, और y बिलोंग्स टू किसको, q को। तो ये आपका आ जाएगा, ये आपका पहला पार्ट हो गया, विच इज अ सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में लिखोगे तो भाई रोस्टर फॉर्म में तो दिख ही रहा है आपका रिलेशन क्या है, कि भाई आपने 9 पुट करा, आंसर आया 9 पुट करने पर 3, 9 पुट करने पर -3, है ना। ऐसे आपने 4 लिखा तो 4 पुट करने पर 2, और 4 पुट करने पर -2, है ना, तो 2 - 2 हो जाएगा। ऐसे आपने 25 पुट करा और आपका आंसर आया -5, ठीक है। और यस, और ये लास्ट वाला देखोगे तो आपका क्या है 5, 25 पर 5, तो ये आपका आ जाएगा। लास्ट क्या बोला है, व्हाट इज द डोमेन एंड रेंज। तो डोमेन आपकी दिख ही रही है, तो डोमेन हमारा क्या हो जाएगा, डोमेन क्या हो जाएगा, जो हमारा इनपुट होता है, तो 9 है, 4 है और 25 है। रेंज आंसर क्या आ रहा है आपका, तो रेंज में आपका क्या आ रहा है, 9 का तो -3 और 3, 4 का -2 और 2, और 5 का -5 और 5, ये आपका रेंज हो जाएगा। कोडोमेन अगर आपसे कोई पूछेगा तो कोडोमेन में ये सारी वैल्यू आ जाएगी, कोडोमेन में सारी आ जाएगी, +5, 3, 2, 1, -2, -3, -5, ये आपका आ जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर ये वाला, ये भी आपको समझ में आ जाएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको ए दे रखा है जिसमें 2 एलिमेंट है, बी दे रखा है उसमें भी 2 एलिमेंट है। फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। देखो नंबर ऑफ रिलेशन वाला था ना हमारा आखिरी टॉपिक, जो हम लोगों ने नोट डाल के लिखा था, तो उसी चीज को हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। तो ए टू बी में कितने होंगे, तो ए क्रॉस बी आप कर लो, ए क्रॉस बी आप कर लो, तो ए क्रॉस बी में कितने होंगे आपके, ए में 2 है, बी में भी 2 है, तो 4 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 4। तो नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी में कितने हो जाएंगे, 2 की पावर 4, इतने रिलेशन हो जाएंगे, विच इज 16। तो ए टू बी से आपके 16 रिलेशन निकल के आएंगे, ठीक है ना। चलो, थैंक यू।